Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Fawad Ahmad, your science teacher. How are you all? I hope you will be good. So today we will start new lesson. Last week I have sent you the exercise of the previous lesson. I hope you have written it in your notebooks. So let's start. Today our unit is heat on the move. So in basic English it means heat transfer. That how heat is transferred from one place to another. So heat transfer basically occurs in three ways: conduction, convection and radiation. So which will be part of our whole unit. So every week we will go through one process. First of all, we have to know about heat and temperature, which are the basic terminologies of this unit. Heat and temperature. So this para is taken from a book, so that's why it is written that this man is heating a steel horseshoe until it is red hot, so that he can bend it to fit the horseshoe. Imagine yourself sitting in a bath of warm water, which is hotter, the horseshoe, or the bath full of hot water. The answer is the horseshoe. Its temperature is about 650 to 750 degrees C, whereas the water in the bath has a temperature of 50 degrees C, which contain more the horseshoe or the bath of hot water. So the answer this time is the hot water in the bath. The reason for the different answer is that temperature is a measure of how hot or cold something is and can be read on thermometer. अच्छा, आज हम न्यू यूनिट शुरू करेंगे हीट ट्रांसफ़र। फिर हम इसकी वेज बताएंगे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रांसफ़र होता है। तो अभी तो हम उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, दोनों में डिफरेंस। ये पैरा बुक से लिया हुआ है तो इसलिए वही सेम वर्ड्स हैं, लेकिन इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ, तो आप बुक से देख सकते हैं कि उसमें एक आदमी जो हॉर्स शो होता है उसको गर्म कर रहा है। तब तक वो इसे गर्म करेगा जब वो सुर्ख न बन जाए, उसके बाद ही ये बैंड होगा। तब तक लोहा बैंड नहीं होता जब तक वो गर्म ना हो, और जब वो गर्म होता है तो फिर उसकी जो घोड़े के पाँव होता है उस पर ये फिट होता है। अब एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप एक वार्म वाटर बात है उसमें बैठे हैं जो गर्म है, और हार्श शू है, तो आप इन दोनों में से देखिए कि कौन सा ज़्यादा गर्म होगा। तो आंसर ये है कि हॉर्स शू गर्म होगा, क्योंकि हॉर्स शू का टेम्परेचर कितना है 650 से लेकर 750, और जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर कितना होगा 50 डिग्री सी। तो ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। अच्छा, अब एक और एग्ज़ाम्पल है। अब किस में ज़्यादा है, तो अगर आप ज़्यादा की बात करते हैं तो गर्म पानी ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि टेम्परेचर मेजर जो होगा वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा। सिंपल चीज़ ये है, अगर हम हीट और टेम्परेचर की बात करते हैं, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल में ये दोनों चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि हीट इज़ एन इनविजिबल सोर्स। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी है जो कि जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, और टेम्परेचर जो है वो इस हीट की पैमाइश करना होता है कि ये ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है, या कम गर्म है या कम ठंडा है। तो इन दोनों में बेसिकली ये फ़र्क है। Heat is a form of energy, although the bath water is cooler than the red hot horseshoe. It takes much more energy from the gas or electricity or from a fire to a furnace to heat a whole bath full of water to 50 degrees. You could also think of another way. If you had a bath full of cold water and you plunged a red hot horseshoe in the water, so the temperature of the water would only rise by a degree or so because there is so much of it to heat up. अच्छा, ये जो मैंने पिछले आपको एग्जांपल दी उसको ये प्रूफ कर रहा है कि अगर एक बात पूरा भरा हुआ है पानी से, तो अगर हम इसको ठंडा पानी इसमें डालते हैं और उस हर शू को डालते हैं, तो हर शू क्या करेगा, इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री इजाफा नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इस पूरे बाथ टब को गर्म करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, लेकिन एंड में ये 50 डिग्री सी पे ही गर्म होगा। तो उसी एग्ज़ाम्पल की ये एक्सटेंशन थी।
अच्छा, everything is made up of particles which are constantly move. When something is hot, particle vibrate or move faster than when it is cold. In the by example, there are some more particle in the bath of water than there are in the horseshoe, because the water weight much more than the horseshoe. The water therefore contain more energy its moving particle than the horseshoe, but the horseshoe is at a higher temperature because the average energy of its particle is greater than that of water. If you leave a hot drink and an ice cube to stand in the same room for a little while, the drink cool down but the ice cube warm up. Eventually, the drinks and the water from the melting ice cube will both be at the same temperature. This always happens. Objects that are warmer than their surrounding lose heat. Objects that are cooler than their surrounding gain heat. The energy given out or gain as heat can travel in three ways. अच्छा, सिंपल ये चीज़ मैं आपको आसान वर्ड्स में बताता हूँ कि अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस की एग्जांपल लेते हैं तो सॉलिड में मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं और ज़्यादा मालिक्यूल्स होते हैं, तो सॉलिड गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर हम इसे ठंडा करना चाहते हैं तो ठंडा भी बहुत आसानी से हो जाता है। इसके मुकाबले में लिक्विड की एग्जांपल लेते हैं तो लिक्विड में मालिक्यूल्स की दरमियान स्पेसिंग होती है, तो लिक्विड को गर्म करने में भी टाइम लगता है सॉलिड की निस्बत, और ठंडा करने के लिए भी टाइम लगता है। थर्ड एग्जांपल अगर गैस की लेते हैं तो उसमें मालिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे हैं, तो इसलिए उसकी गर्म करने या ठंडा करने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो हीट इन पार्टिकल्स के दौरान मूव करता है। इसको हम थ्री वेज में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको हर एक वे में सॉलिड लिक्विड गैस की एग्जांपल्स को आसानी से समझ आ जाएंगे आपको। आगे जब हम कंडक्शन पढ़ेंगे, कन्वेक्शन पढ़ेंगे और रेडिएशन पढ़ेंगे तो ये बातें आप लोगों को आसानी से समझ आएगी कि हॉर्स शू और वाटर टब था उसमें कौन सा ज़्यादा गर्म था, कौन सा कम, और कौन से में ज़्यादा टाइम लग रहा था, कौन से में कम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन। If you put a metal spoon in a very hot drink, the handle of the spoon gets hot very quickly. What happens is this: when the ball of the spoon is heated, the particle at that end of the spoon vibrate faster. This makes nearby particle vibrate more, and so gradually heat energy is passed along the handle of the spoon. Scientists say that the heat is traveling by conduction. In a similar way, the heat passes quickly from a flame or hot plate through a metal saucepan to heat the content. Copper is an special good conductor and expensive saucepan sometimes a copper bottom to quickly conduct heat to the food inside the saucepan. Metals are the best conductor of heat. This is because their particles are packed closely together and so vibration are passed on very quickly. Poor conductors of heat are called insulators. अच्छा, कंडक्शन की एग्जांपल मैं आपको सिंपल लेता हूँ कि कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिकल्स गर्म होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते, लेकिन वो वाइब्रेशन करते हैं और इसके आसपास जो पार्टिकल है उसके साथ वो टच होते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। फिर वो पार्टिकल वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं और वो दूसरे पार्टिकल के साथ अटैच हो जाती है और वो गर्म हो जाती है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँगा एक स्पून की। अगर आप एक स्पून की को एक जगह से पकड़े और उसकी सिप निप को आप गर्म पानी में या गर्म जो पॉट है उसमें रख दें, थोड़ी देर बाद आपकी उंगलियां गर्म हो जाएंगी क्योंकि उसमें हीट ऊपर तक पहुंच जाता है वाइब्रेशंस की वजह से। अच्छा, जो जिस चीज़ों में हम खाना पकाते हैं तो उसमें तो नीचे आग लगी होती है और उसके एंड पे आग लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरा जो बर्तन होता है वो गर्म हो जाता है। तो डेट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन कि उसमें पार्टिकल मूव नहीं करते लेकिन वाइब्रेशन करते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से वो चीज़ें गर्म हो जाती हैं। अच्छा, ये कंडक्शन की राइट साइड पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक साइड को हम गर्म कर रहे हैं और उसका दूसरा साइड गर्म हो रहा है क्योंकि इसकी दरमियान ये पार्टिकल वाइब्रेशंस कर रहे हैं और वो दूसरी जगह पे पहुंच रहे हैं। Notice that all the heat insulators are non-metals. They do not allow heat to flow easily through them. So if you stir a cup of hot drink with a plastic spoon, the handle of the spoon will not get hot. Saucepans often have wooden or plastic handles, so this stops the handle from getting too hot and burning your hands while the pan is being heated. अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल बताई, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन बर्तनों में हम खाना पकाते हैं तो उन बर्तनों के हैंडल जो होते हैं वो वुड से बनते हैं या कपड़े से हम पकड़ते हैं क्योंकि वो इंसुलेटर है और इंसुलेटर में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता। हीट ट्रांसफ़र होता है ओनली कंडक्टर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स,
So air is particularly good heat insulator. Some of the best insulating materials such as fur and feather trap tiny pockets of air, as we saw on page 58. The hairs on a polar bear are actually, यहाँ पर ये मिसिंग है, ये हेयर नहीं, ये बेयर है. Tiny hollow tube which trap air. Quilts and sky jackets keep us warm because they are made from soft padded material which trap lots of air between the fiber. अच्छा, so air बेसिकली बेस्ट इंसुलेटर है क्योंकि एयर में मालिक्यूल एक दूसरे से अलग होते हैं. तो जितनी आप गर्म जैकेट्स पहनते हैं तो उसमें आपको पता होगा उसमें वूल होती है और उसमें स्पेसिंग होती है. जो जितनी जैकेट्स में स्पेसिंग होगी या वो ज़्यादा वूल से या चमड़े से बना होगा तो उसमें इतनी हीट ट्रैप होगी जो हमको सर्दियों में गर्म रखती है. जो पोलर बियर होते हैं वो पोलर रीजन्स पे रहते हैं तो वहाँ पर तो बर्फ़ होती है. तो उसमें ये किस तरह अपने आप को गर्म रखते हैं तो उनकी जो चमड़ी होती है उसके अंदर स्पेसिंग होती है, बबल्स होते हैं बहुत ज़्यादा. तो उसमें एयर ट्रैप होता है तो उसमें उसकी वजह से वो उनके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है. अच्छा स्टूडेंट, आपको समझ आएगा ये टॉपिक. ये आपका असाइनमेंट है कि वाई हीट इज़ नॉट कंडक्टेड इन नॉन मेटल्स. जो नॉन मेटल्स हैं उनमें हीट कंडक्ट क्यों नहीं होती, ओनली मेटल्स में होती है. नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ 2 कंडक्टर्स एंड 2 इंसुलेटर्स. सो 2 कंडक्टर और 2 इंसुलेटर्स के नाम लिख लिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.